हमारा आज का जो थीम है वो है द स्पिरिट ऑफ जेलसी। ये तो जलन रखने वाली आत्मा है। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 1 और 2 पद पढ़ा गया और साथ ही पहला शमूएल 18 अध्याय 6 से 9 पद पढ़ा गया। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 1 और 2 पद में यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को सांसारिक आशीषों के रूप में कनान देश देने का वादा किया था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन की नागरिकता देने का वादा किया है। यानी हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब तुम कनान में प्रवेश करो तो वहां पहले से बसी हुई जातियों को वहां से निकाल देना। और अगर आप दूसरा पद पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा था कि तुम्हें उन जातियों को बलपूर्वक हटाना पड़ेगा, यानी उनसे युद्ध करना पड़ेगा। और इस युद्ध में जो तू उनसे लड़ेगा, यानी सारे इस्राएली लोग लड़ेंगे, परमेश्वर की सहायता से तुम उन्हें हरा लोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वहाँ ये लिखी है कि जब तू उन पर विजय प्राप्त कर ले तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। यू मस्ट डिस्ट्रॉय देम टोटली, मेक नो ट्रीटी विद देम एंड शो देम नो मर्सी। यानी जब तू उन पर विजय प्राप्त कर ले तब ये ध्यान रखिए, परमेश्वर कहते हैं तू उनके साथ ना तो कोई संबंध रखना, और जब तू उन्हें नष्ट कर दे जब तू उनको नष्ट करने लगे तब उन पर दया मत करना। हमारा जो ये शरीर है ये कनान की एक तस्वीर है। ओल्ड टेस्टामेंट हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक दर्शन है, एक पिक्चर है। जो तस्वीर जो है वो न्यू टेस्टामेंट के अंदर पूरी होती है। तो हमारा जो शरीर है ये एक कनान है, और ये जो हमारा फ्लैश है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कनान की एक तस्वीर है। तो हमारे यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे सब पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसके पीछे चलने लगते हैं, यह हमारा इरादा होता है कि हम उसके पीछे चलें, तो ये हमें बहुत मुश्किल सा लगता है। ये इतना आसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान उन आत्माओं के द्वारा जो हमारे उद्धार प्राप्त करने के बाद भी हमसे पाप करवा लेती हैं। तो यानी शैतान की जो आत्माएं हमारे फ्लैश को पहले कंट्रोल करती थीं वो हमारे शरीर को अब भी कंट्रोल कर लेती हैं। यानी उन शैतानी आत्माओं से हमें लड़ना है। यही पिक्चर है ओल्ड टेस्टामेंट की। जैसे खुदा ने इस्राएलियों से कहा था कि मैंने तुम्हें कनान के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब ये जो शैतानी जातियां हैं उन्हें तुम्हें मारना होगा। इन सबको तुम्हें अपने कनान से बाहर निकालना है। इन पर दया नहीं करनी है और न ही इनके साथ कोई संबंध रखने हैं, क्योंकि कनान को तुम्हें जीतना है। पुराने जीवन में जो हमारा जीवन था उसमें पापों की जड़ें थीं, यानी जो एविल स्पिरिट थी। ध्यान से समझिए इसको कि परमेश्वर उन्हें नहीं निकालेगा। हमारे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में जो स्पिरिट्स हमारे फ्लैश को कंट्रोल करती थी वो आज भी हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो हमारा फ्लैश है, इसके ऊपर शैतान का अपना कब्जा है।
और इसी फ्लैश के द्वारा वो हमें टेम्प्ट करता है। लेकिन मुझे और आपको उन सब टेम्पटेशन से, उन आजमाइशों से लड़ना है और परमेश्वर की सहायता से उनको हमारे शरीर से निकाल बाहर करना है। यानी हमारे पापों को क्षमा तो कर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन इन शैतानी आत्माओं को जो हमसे पाप करवाती हैं उन्हें हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। यही है वो राज जिसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग पापों की पूरी क्षमा प्राप्त करके, पुराने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बावजूद, नए जीवन में प्रवेश करने के बाद भी पाप करते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जब परमेश्वर ने हमारे साथ पापों को क्षमा कर दिया, तो इन शैतानी आत्माओं को भी जो हमसे पाप कराती हैं उन्हें खुदा ही निकाल देना, खुदा को निकाल देना चाहिए था जब उसने हमें पापों की क्षमा दे दी है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात मुझे आपको समझनी है। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, रोबोट नहीं बनाया। और आपको याद होगा कि मनुष्य ने अपने लिए भले और बुरे के ज्ञान जो अदन की वाटिका में उसने चुना था। तो हर मनुष्य को ये तो पता ही है कि उसके लिए भला क्या है और उसके लिए बुरा क्या है। कौन सा कार्य मुझे और आपको पाप में गिरा सकता है, ये सबको पता है। तो एक तरफ शैतान जो है वो आपको परीक्षा में गिराना चाहता है ताकि आपसे फिर पाप कराए और आपको अनंत जीवन में प्रवेश करने से वंचित कर दे। और दूसरी तरफ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपसे कहते हैं कि मैंने तुझे पाप में से बाहर निकाल लिया है, पापों से छुड़ा लिया है, लेकिन मैंने तुझे कुछ आज्ञाएं दी हैं क्योंकि तूने ये निर्णय लिया है कि तू मेरे पीछे चलेगा। तो अब तू स्वयं निर्णय कर कि कौन सी चीज तेरे लिए अच्छी है, कौन सी गलत है, कौन सी आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं जो तुझे पाप करने से दूर रखेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आप सबको यही समझा रहे हैं कि तू इन शैतानी आत्माओं से अगर लड़ेगा जो टेम्पटेशन के रूप में तेरे शरीर के अंदर उभरती हैं, तो इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं, तुझे पाप में गिरने से मैं बचाऊंगा। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले अपनी बाइबल स्टडी में एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था। जब मैं और आप यीशु मसीह को सेवियर कहते हैं, सेवियर का मैंने आपको मतलब बताया था, वो प्रभु या वो मनुष्य जो हमें गिरने से बचा ले, हमारे जीवन को नष्ट होने से बचा ले, हमें पाप में गिरने से पहले बचा ले, वो है सेवियर। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल फॉरगिवर नहीं है, पापों को क्षमा करने वाला। पापों को क्षमा करने वाला तो ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर भी था। जब लोग पाप करके परमेश्वर के सामने आते थे तो व्यवस्था के अनुसार उनको कुछ बलियां चढ़ानी पड़ती थीं और उन बलि के चढ़ाने से, उस मेमनों के लहूओं से परमेश्वर पापों को क्षमा करता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुमसे कहा गया था कि तुम अगर ये पाप करोगे तो तुम्हें ये बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, तो मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे, तो मैं तुम्हें पाप में गिरने से पहले बचा लूंगा। तो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमारी सहायता करता है कि हम पाप में गिरने से पहले वो हमें बचा लेता है। इसलिए वो हमारा सेवियर है। पाप में गिरने के बाद नहीं, पाप में गिरने से पहले बचाता है। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने तुम्हें कुछ आज्ञाएं दी हैं और निर्णय तो तुमने अपने हाथों में रखा है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये निर्णय तुम लो। लेकिन शैतान से अगर तुम लड़ोगे, उसकी टेम्पटेशन से लड़ोगे, उन स्पिरिट से जो शैतान ने तुम्हारे शरीर के अंदर काम करने के लिए छोड़ रखी हैं, तो उनको हराने में, उस लड़ाई में
मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। लेकिन पाप को तुम्हें ना करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे बिहाव पर पाप को ना नहीं करूंगा। पाप को मुझे और आपको ना करना है। उन सब इच्छाओं को, जो टेम्पटेशंस हैं, मुझे और आपको चुन चुनकर अपने जीवन में उनको मारना होगा। यही पिक्चर है कनान की, जो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि जब तुम वहाँ जाओगे तो याद रखना कि तुम्हें उस कनान में ऐसी जातियाँ मिलेंगी जिनको तुम्हें मारना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, होली स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है। और जब पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो होली स्पिरिट हमारे शरीर में संपूर्ण रीति से हमारे शरीर को तब कंट्रोल करेगी जब हम पापों को स्वयं नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उन टेम्पटेशंस को हम मना करेंगे। तो आज हम कुछ, यानी आज एक ही एविल स्पिरिट के ऊपर हम ध्यान फोकस करेंगे, जो हमसे पाप करवा सकती है, जो हमारे अंदर है। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि हमें हमारे जीवन से उस एविल स्पिरिट को बाहर निकालना है, हमें उसको मारना है। और वो है जो सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे, और आने वाले दिनों में भी हम दूसरी आत्माओं पे फोकस करेंगे। वो आत्मा है शैतान की आत्मा, जो जलन पैदा करने वाली आत्मा है। और जैसे ही इस आत्मा को मौका मिलता है, बेसिकली ये साइलेंट मोड पर रहती है। जैसे कंप्यूटर में वायरस होता है, वो साइलेंट मोड पे रहता है, लेकिन जब वो एक्टिवेट होता है तब वो आपके पूरे डाटा को ख़त्म कर सकता है, वो आपके कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है। तो यहाँ ये जो स्पिरिट है, जिसको जलन पैदा करने वाली स्पिरिट में और आप कहेंगे, ये आपके मन में जलन, हसद पैदा करती है। हसद, उर्दू में कहते हैं हसद पैदा करती है। और इस शैतानी आत्मा को शाऊल की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। द वे ही वॉज डीलिंग, जिस तरीके से वो डील करता था शाऊल, राजा शाऊल, इसलिए ये जो जलन रखने वाली आत्मा है, इस शैतानी आत्मा को शाऊल की आत्मा भी कहा जाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब ये हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है ये आत्मा, तो ये हमारे संबंधों को किस हद तक बिगाड़ देती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। कि घरों के अंदर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर जलन पैदा हो जाए एक दूसरे को लेकर, तो सारे रिश्ते ख़त्म होते हैं। भाई बहनों के बीच में आजकल ये बहुत एक्टिवेट है। भाइयों के बीच में जलन रखने की आत्मा बहुत एक्टिवेट है। दोस्तों के बीच में ये जलन को इतना पैदा करती है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो दूर हो जाते हैं, और यहाँ तक कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। यानी ये नफ़रत की वो आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें टेम्पटेशन में गिराती है, और यदि हम उसको मारते नहीं हैं अपने जीवन से, तो याद रखिए कि हमारे सब रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मुझे और आपको आज ये समझना है कि ये जो जलन है वो हमारे मन में पैदा क्यों होती है, क्या वजह है कि हम जलन करने लगते हैं। और ये जो जलन की आत्मा है वो कंपैरिजन करने की वजह से हमारे जीवन में एक्टिवेट होती है। जब हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कई बार कि दूसरों की तारीफ की जाए। हमारे मन में ये शैतान की स्पिरिट काम करने लगती है। जैसे ही आपको ये लगे कि ये व्यक्ति की तारीफ हो रही है और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हूँ जो कुछ हूँ, अपने आप को हम बड़ा समझते हैं। और जब हम कंपैरिजन करने शुरू करते हैं तो ये स्पिरिट हमारे अंदर एक्टिवेट होती है। और सबसे पहले शैतान ने ये जो स्पिरिट थी, वो जो फर्स्ट फैमिली था आदम और हवा का, उसके दोनों बेटों के बीच में इसको एक्टिवेट किया। और ये आपको उत्पत्ति के 4 अध्याय 1 से 10 पद आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मालूम होगा कि कैन के अंदर ये जलन रखने वाली आत्मा को शैतान ने डाल लिया और वो अपने भाई के प्रति जलन रखने लगा।
और ये जलन उसने इतनी बढ़ा दी कि उसने, आपको देखिए, उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया। इसका परिणाम देखिए, रिजल्ट क्या निकला, मर्डर। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया था। और वो अपने भाई से इसलिए जलन रखने लगा था कंपैरिजन की वजह से कि इसकी भेंट स्वीकार की गई, मेरी नहीं की। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, उत्पत्ति का 37वां अध्याय 3 और 4 पद के अंदर। यहाँ याकूब को आप जानते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब के 12 बेटे जो इसराइल के 12 गोत्र कहलाए, उसमें यूसुफ जो था वो याकूब का बहुत ही प्यारा बच्चा था, वो उसको ज़्यादा प्यार करता था। यूसुफ के भाई इसी कंपैरिजन की वजह से यूसुफ से ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। याकूब ने एक और बड़ी गलती की। ये एक पिता को कभी नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों में किसी तरह का कंपैरिजन करे या भेदभाव करे कि मैं इस बच्चे को ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसको कम प्यार करता हूँ। ये हमारे बच्चों में जलन की भावना पैदा करती है। और याकूब ने यूसुफ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अंगरखा बनवाया, रंग बिरंगी एक ड्रेस बनवा दी। इससे जो बात उसके भाइयों को पहले से पता थी कि हमारा पिता यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो कंफर्म हो गई और वो उससे जलन रखने लगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, आज जो हमने पढ़ा हमारी सेकंड स्क्रिप्चर रीडिंग को, 1 शमूएल चैप्टर 18 वर्स 6 to 9, जब हमने पढ़ा कि ये जो दाऊद था, इसने गोलियत को मारकर हमारा जो इसराइलियों का जो पहला राजा था शाऊल, उसको कितने बड़े ह्यूमिलेशन से बचाया था। ये तो आप सब जानते हैं कि गोलियत के सामने कोई इसराइली खड़ा नहीं हो पा रहा था और ये एक राजा के लिए बहुत इंसल्ट की बात थी शाऊल के लिए। लेकिन गोलियत आया, दाऊद आया, उसने गोलियत को मारा। लेकिन जब गोलियत को मारकर वो आ रहा था तो ये पूरे राज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और उस ज़माने में ये कल्चर होता था कि जब राजा लोग आते थे युद्ध करके विजय प्राप्त करते, तो लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो डांस करा करती थीं, गीत गाया करती थीं, यानी नाचती थीं, गाती थीं। और वो राजा शाऊल का वेलकम करने के लिए निकली हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो राजा दाऊद का नहीं, बल्कि वो राजा शाऊल का वेलकम करने के लिए निकली। लेकिन जो वो गीत गा रही थी ना, वो सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उन्होंने गाया, महिलाओं ने, लड़कियों ने, कि दाऊद ने तो लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा। तो शाऊल राजा को ये बात बुरी लगी कि इन्होंने मेरे लिए सिर्फ हजारों गाया और दाऊद के लिए इन्होंने लाखों गाया। कंपैरिजन, यही कंपैरिजन वर्स 9 के अंदर जो लिखा है, इसके कारण वो जलन रखने लगा, दाऊद को मारने की ताक में ही लगने लग गया। ये जो कंपैरिजन है, ये एक ऐसा बीज है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो जलन को पैदा करता है। ये वो इविल स्पिरिट है जिसको, ये वो बीज है इविल स्पिरिट का कि इसको उगने के लिए टाइम नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मल बीज ज़मीन में डालोगे, उसको तो पानी चाहिए, खाद चाहिए, रोशनी, सूरज की रोशनी चाहिए, 1-2 दिन लगेंगे, फिर वो बढ़ेगा। लेकिन ये जो जलन का बीज है ना, ये 1 सेकंड के अंदर जो है वो उग आता है। और यही हम देखते हैं शाऊल के कानों में जैसे ही ये बात पड़ा कि लड़कियां जो हैं वो ये गा रही हैं, दाऊद ने लाखों को और शाऊल ने तो हजारों को मारा, तो उसके मन में ये जलन पैदा हो गई। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो मसीही हैं, जिनमें होली स्पिरिट है, मसीह का आत्मा जिनमें निवास करता है, वो हमेशा स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट में रहते हैं। ये वो संतोष और संतुष्टि की आत्मा है। ये खुदा ने मुझे जो दिया है, मैं उसमें प्रसन्न हूँ। खुदा ने सबको अलग अलग तरह की सेवकाई दी है,
किसी को गाने की सेवकाई दी है, किसी को पास्टरली सेवकाई दी है, किसी को प्रचार करने की सेवकाई दी है, किसी को बाइबल स्टडी कराने की सेवकाई दी है, किसी को वचन के भेद समझाने की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को प्रार्थना करने की। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें जब एक ही आत्मा मिला है जो परमेश्वर ने दिया है और अलग अलग सेवकाई लेता है, तो हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और यहाँ तक कि जब हम मसीही जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम जो हैं वो फिर कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि सांसारिक जीवन में भी जो हमें मिला है, अरे हम उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन राजा दाऊद के लिए जो बात कही गई, उससे जो है वो शाऊल बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, क्योंकि उसके अंदर जलन की आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह मत्ती के 13वें अध्याय के 24 और 25 पद के अंदर एक कड़वे बीज की बात करते हैं कि शैतान झट बोल के चला जाता है। जैसे ही कंपैरिजन हमारे अंदर आता है, तो ये जो नफ़रत की जो दीवार है ना, वो हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाती है। और ये बात वहाँ पे साफ लिखी हुई है। अगर आप मत्ती का 13वां अध्याय पढ़ोगे तो अच्छे बीज बोने वाला तो प्रभु है ही, लेकिन शैतान क्या करता है कि चुपचाप से आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, और वो कड़वे दाने बो के चला जाता है जो हमारे अंदर उगने लगते हैं। इन्हीं कड़वे दानों को, इन्हीं जो शैतानी स्पिरिट्स हैं, इनको मुझे और आपको कल किल करना है, इनको संपूर्ण रीति से मारना है। इनके साथ कोई भी हमें व्यवहार नहीं रखना है, इनके पर दया नहीं दिखानी है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह लोग तो ऐसे होते हैं, अरे वो तो दूसरों की तरक्की को देखकर खुश होते हैं। मसीह लोग तो अपने हाथों को उठा के दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो फिर ये कंपैरिजन किस बात का भाई? अरे जलन तो उनके करीब भी से भी नहीं गुजर सकती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिनमें खुदा का रूह रखता है, नो कंपैरिजन, उनका जीवन में कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन होने का सवाल ही नहीं उठता। कई लोगों के मन में दूसरों के प्रति इतनी जलन होती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरों को नीचा दिखाने के अंदर वो कोई कसर नहीं छोड़ते। कई बार लोग जिनसे वो जलते हैं, जिनको मालूम नहीं कि वो उनसे जलते हैं, जो उनको सलाम करते हैं, उनको विश करते हैं, तो आपने देखा कई लोग मुंह फेर लेते हैं। आपको लगेगा कि क्या बात है भाई, मैं तो इनको बहुत आदर दे रहा हूँ, ये मुंह क्यों फेर लेते हैं जब मैं इनकी तरफ, या हम उनका फ़ोन नहीं उठाते। अगर हम किसी से जलन रखते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उससे बात नहीं करते, उसको मैसेज नहीं करते, उसका मैसेज आता है उसको रिप्लाई नहीं करते, उसका फ़ोन नहीं उठाते। जलन की वजह से बेसिकली हमारी पीस चली जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो सुकून है ना हमारे जीवन में, ये वो दूर कर देता है जलन की वजह से दूसरे की तरक्की हम नहीं देख पाते। हम अपने को नहीं देखते कि खुदा ने मुझे कहाँ से उठाकर कहाँ लिया है, खुदा ने मुझे कितनी आशीषें दी अपने जीवन में। हम अपने ऊपर निगाह नहीं रखते। और शाऊल ने यही बड़ी गलती करी। शाऊल को मालूम है आपको ना, वो बिन्यामीनी जो गोत्र था, जो सबसे छोटा गोत्र था, उसको बिलोंग करता था। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे, जो सबसे छोटे गोत्र का व्यक्ति हूँ, अरे जो गधे के व्यवसायी का पुत्र हूँ, खुदा ने मुझे इस्राएल जाति में कहाँ पहुँचा दिया। और ये लड़का दाऊद, ये क्या है? अरे ये तो छोटा सा गडरिया है, क्या करेगा वो मेरे हिसाब। लेकिन जलन, अब देखिए शाऊल के अंदर जलन जो है वो इस हद तक बढ़ गई कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहा है। हाँ, क्या कंपैरिजन है एक राजा का एक छोटे से लड़के के साथ। लेकिन कई बार दूसरे लोगों की तरक्की देखकर हमारे अंदर धुआं उठने लगता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वो धुआं नहीं है जो सिगरेट पीने से होता है, ये जलन का धुआं है। किसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली, हमें बुरा लग गया, अरे ये कौन है, ये ऐसा क्या कमाता है, ये ऐसा क्या, इसके पास क्या है, ये लड़की इतना क्या इसको वो है जो इसने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। अरे भाई खरीद लेने दो, चाहे उसने लोन पे ली है, चाहे उसके पेरेंट्स ने दिलाई है, खरीदने दो। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ।
वो कर सकते हैं, करने दो। आप क्यों जलन रखते हो? और ये जो जलन रखने की आत्मा है, ये हमारी रेपुटेशन को डैमेज करती है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो धीरे धीरे लोगों को पता पड़ जाता है कि ये हमारे साथ जलन रखता है व्यक्ति। ये हमारी रेपुटेशन को उस व्यक्ति के मन में और दूसरों के मन में भी जलन पैदा करती है। और इसीलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30 के अंदर क्या बात लिखी है, देखिए। नीति वचन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जिनको मैं कई बार आपको बताता हूँ। नीति वचन का लिखने वाला 14वें अध्याय के 30वें पद में कहता है, शांत मन शरीर के लिए जीवन है, परंतु डाह से हड्डियों को भी पिघला देता है वो। अगर हम डाह रखेंगे ना, हड्डियां पिघल जाती हैं हमारी अंदर से, क्योंकि ये धुआं हमें नष्ट कर देता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि शाऊल तो एक बादशाह था, दाऊद तो एक छोटा भेड़ों को चराने वाला लड़का है। उसका क्या कंपैरिजन भाई उसके साथ। अपनी पोजीशन को भूल गया दाऊद, लेकिन जलन और सुकून ने उसको बर्बाद कर दिया। फिर रिश्ते बर्बाद हो गए। ये वही शाऊल है जिसने, अगर आप पहला शमूएल 16 चैप्टर के 21 और 22 वर्स पढ़ोगे तो शाऊल ने जो है वो दाऊद से वो इतनी प्रीति रखने लगा था कि वो उसके पिता को उसने कहला भेजा कि दाऊद से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब बस जरा सी ऐसा कर तो इसको मेरे पास ही रहने दे, ये मेरे लिए बजाएगा गाएगा, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ज़रा सी तारीफ किसी ने दाऊद की कर दी तो वो जलन रखने लगा। जेलसी की जो ये स्पिरिट है ना, ये रिश्तों को बर्बाद कर देती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। दाऊद तो बाद में उसका सन इन लॉ भी बना, और ये जो सन इन लॉ होते हैं ये तो हमारे अपने बेटे हैं ना, बेटों से कम तो नहीं होते। उसको मरवाने का प्लान शाऊल ने बनाया, कारण जलन। तो जब आपके मन में जलन आती है ना, तो आप ये देख लीजिए कि आप सब रिश्तों को तोड़ देते हो, भूल जाते हो कि उस व्यक्ति से आपका क्या रिश्ता है। वो तो आपके बेटे के समान है भाई। लेकिन शाऊल भूल गया। और अगर आप आगे के ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो दाऊद के ऊपर उसने भाला फेंका उसको मारने के लिए, और दाऊद बच के निकल गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसके बाद उस सेना की टुकड़ी लेकर शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे लगा, और दाऊद जंगलों में, जीप के जंगलों में भागता फिरता है, गुफाओं में रहता है। कितना तकलीफ उसको उठानी पड़ी। ये वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की उस कौम, इस्राएल कौम को नीचा देखने से बचाया था। गोलियत को मार के उसने इतना बड़ा काम किया कि पूरी इस्राएली जाति ने अपना सर ऊंचा किया था। लेकिन उसके राजा ने जलन के कारण इस बच्चे के साथ क्या व्यवहार किया, जो उसका अपना दामाद था। आपको पढ़ने से पता पड़ेगा। आज मुझे और आपको सोचना चाहिए, क्या मैं किसी से जलन तो नहीं रखता हूँ? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ये सच है कि किसी कोने में, हमारे दिल के किसी कोने में भी अगर जलन है, तो आज हम अपने दिलों को साफ करें। शैतान की इस आत्मा को, जो जलन की आत्मा है, इसको मुझे और आपको अपने जीवन से बाहर स्वयं निकालना है। परमेश्वर का वचन ने तो मुझे और आपको समझा दिया कि जलन की जो आत्मा है, अगर आपके शरीर में, आपके फ्लैश में एक्टिवेट हो रही है, तो इसको तुम्हें मारना पड़ेगा। लेकिन किसकी सहायता से? यीशु मसीह की सहायता से, जिसको आपने कहा है कि हे प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ये मैंने निर्णय लिया है क्योंकि आपने मेरे सब पापों को क्षमा कर दिया। मैं क्यों कंपैरिजन करूं किसी के साथ? मैं क्यों जलन रखूं मेरे प्रभु जी? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज रात को जब आप अपने बिस्तर पे हो जाते हो, इस जलन वाली आत्मा को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दीजिए, इसको मार डालिए, और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरी सहायता करें कि जब दोबारा ऐसा कभी मौका आए कि किसी से मुझे कंपैरिजन करना पड़े, तो ये जो जलन की आत्मा है ना, ये आज मैं हमेशा के लिए मार देता हूँ। फिर मैं कभी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करूँ, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जो अब मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, या जिनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमारे मन में ये इच्छा होती है प्रेम की वजह से कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा आगे जाएं,
हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हमारे बच्चों से भी आगे जाते जा। क्यों? उनके साथ हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम नहीं करते उससे हम कंपैरिजन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज निर्णय लेके उठिए कि आज के बाद मैं प्रभु की सहायता से इस आत्मा को अपने जीवन से दूर रखूंगा जो मेरे अंदर जलन पैदा करती है, और अब मैं सच्चे मन से यीशु मसीह के पीछे चलने लगूंगा। प्रभु इस वचन को पे आशीष दे, मुझे और आपको इस वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दे। आमीन।